गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन कुमार। जैसा कि आपको हम बताए थे पिछले क्लास में पढ़ाए थे सर जनवरी नाइट, जिसका आपको हम अपने यूट्यूब चैनल @BA इंग्लिश वाला क्लासेस, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, वहाँ पे पूरा आपको मिलेगा वीडियो जितना बनेगा चैप्टर का A to Z मिलेगा, चैप्टर बाई चैप्टर। तो सर हम जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जनवरी नाइट जिसका लेखक हैं प्रेमचंद, उनका नाम एक और नाम है सर धनपत राय, ठीक है, जो कि वाराणसी के रहने वाले थे। नहीं, हम लोगों ने देखा था सर क्या कि मुन्नी और हल्कू के बीच में बातचीत हो रहा था। नहीं, मुन्नी और हल्कू के बीच आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि मुन्नी बेचारी मात्र 3 रुपया बचाकर सेव करके रखी थी। क्यों? कंबल लेने के लिए, ब्लैंकेट लेने के लिए। लेकिन आज इसका जो रहता है, जो ज़मीन का मालिक लैंडलॉर्ड, वो पैसा मांगने आ जाता है, तो बेचारी ये मुन्नी ले नहीं पाती है क्या कंबल, ठीक है। तो कंबल नहीं ले पाता है, तो आज हल्कू बोलता है कि हम अब अगले साल लेंगे। तो देखिए, अगले साल कंबल लेना है तो इनको काम करना पड़ेगा मन लगाकर। देखिए पार्ट 2 में क्या है सर, पार्ट 2 हम पढ़ते हैं, आप कॉपी किताब निकाल कर आप भी देखिएगा क्या होता है सर। ए डार्क जनवरी नाइट, एक काली अंधेरी रात, इन द स्काई इवन द स्टार सीम्स टू बी द शिवरिंग। मतलब आज काली अंधेरी रात है, आज इतना कड़ाके की मतलब जाड़ा है, ठंडी है, कि जैसा लग रहा है कि आकाश में जो रहता है तारा सर, आकाश वाला तारा भी मतलब काँप रहा है, इतना ज़्यादा ठंडी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। बोलते हैं एट द edge of the field underneath a shelter can lips हल्कू lay on the bamboo cot wraps on his the old wraps shawl। देखो सर क्या होता है कि आज हल्कू बेचारा बहुत गरीब आदमी है, कंबल ले नहीं पाया है, तो आखिर अगले साल कंबल कहाँ से लेगा। इसके लिए खेत में जाता है काम करने के लिए, मतलब काम करने के लिए नहीं, अपने फसल को रक्षा करने के लिए जाता है खेत पर के किनारे पर। वहाँ पे एक शेल्टर केन है सर, केन कहने का मतलब रहने वाला छोटा सा झोपड़ी बना के रहता है इस तरह से सर, ठीक है, मतलब जो कि पत्ती वगैरह से मतलब पत्ता उत्ता से बनाया है झाकू के। वहाँ पे अपने साथ में हल्कू एक ले आता है बम्बू, मतलब बाँस वाला खटिया, जो हम लोग गाँव में खटिया बोलते हैं, वही उठाकर जाता है। और अपने साथ बेचारा एक ओल्ड बर्प्स शॉल, मतलब अपने ने शाल एक ओढ़ा है, ओल्ड मतलब बहुत ही पुराना शॉल उठाया है। ठंडी में शॉल चाहिए कपड़ा अपने थोड़ा बहुत ठंडा से बचने के लिए, लेकिन जो है ना वो शॉल जो है सर इतना फटा है, पुराना है कि उससे ठंडा जाएगा भी नहीं, मतलब बिना कोई काम को वो नहीं है सर, ठीक है। देखिए मतलब सर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, उस साल से कुछ नहीं होगा। शिवरिंग द अंडरनीथ कोट एंड हिज फ्रेंड जबरा। अब देखिए इसका दोस्त एक रहता है जबरा सर, जबरा एक किसका दोस्त है, कुत्ता। इसका दोस्त कौन है सर, डॉग रहता है एक जबरा, ठीक है। डॉग का नाम क्या है सर, जबरा, जो कि क्या रहता है इसका फ्रेंड। मतलब सर हल्कू का दोस्त कौन है, जबरा, जो कि साथ में जाता है। द डॉग वाज बिपरिंग विथ हिज मजल प्रेस इनटू द हिज बेली। मतलब जबरा भी दांत मतलब कटकटा रहा है और अपना जो बेली मतलब पेट के अंदर अपना हाथ को बाँह को अंदर किए हुए है, मतलब बहुत ज़्यादा काँप रहा है। नाइदर ऑफ देम वाज एबल टू स्लीप। ना सर देखिए क्या होता है, एक खाट लगी है इस तरह से, नहीं तो नीचे इसका जबरा है दोस्त, ऊपर कौन सो गया सर, ऊपर इसका मालिक सो गया है। नहीं, लेकिन दोनों में से कोई सो नहीं पा रहा है क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हल्कू कैरिड अप ड्राइंग हिज कीन एंड क्लोज अगेंस्ट द चिन एंड सेड कोल्ड जबरा कोल्ड। अब बेचारा यहाँ से उठता है और अपना हाथ उठा के इसको पीठ पर रखता है और बोलता है क्या, कोल्ड जबरा कोल्ड, मतलब ठंडा लग रहा है जबरा, तुमको ठंडा लग रहा है। बेचारा कुत्ता क्या बोलेगा, नहीं आखिर डॉग क्या बोलेगा, उसको ठंडा लग ही रहा है। ये बोलता है डिडंट आई टेल यू, हमने तुमको क्या बोला था, गोसाल बोल रहा है ये, नहीं ये बोल रहा है हल्कू कुत्ते से, जबरा से, कि डिडंट आई टेल यू, हमने तुमको बोला था इन द हाउस यू कुड लाई द पैडी स्ट्रॉ,
तुमको घर में जो पुआल रखल है जबरा, तुम्हें वहाँ पे सोना चाहिए था, और जो कि तुम नहीं मेरा बात माना और मेरे पीछे पीछे कहाँ आ गया, खेत में आ गया, फील्ड में आ गया। और जब तुम आ ही गया है तो ठंडा में मरो, ठंडा को सहो। मतलब हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब हेयर नथिंग कैन आई डू, मतलब यहाँ हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। यू थॉट, जबरा से बोल रहा है ये, यू थॉट, जबरा तुम्हें लगा, आई वॉज कमिंग आउट हेयर टू ईटिंग पूड़ी, कि हम यहाँ पूड़ी खाने आए हैं, एंड स्वीट्स, कुछ मिठाई खाने आए हैं, एंड यू कम रनिंग अहेड ऑफ मी, और तुम दौड़े दौड़े मेरे पीछे आ गए। नहीं एकदम तुम पगले थका रहे, मतलब जबरा को बोल रहा है तुम मेरे पीछे पीछे आ गया क्यों, तुम्हें तो लगा कि मेरे मालिक कहाँ जा रहा है, पूड़ी खाए जा रहा है, कुछ मिठाई खाने के लिए जा रहा है, और तुम आ गया है। नाउ यू कैन मोन ऑल यू वांट, अब तुम आ गया क्या रहो, चुपचाप रहो। अब जबरा बेचारा शांत होना पड़ेगा। जबरा को लग रहा है क्या सर, कि हमारे मालिक मेरे चलते सो नहीं पा रहा है, तो इसीलिए जबरा क्या है, शांत है, आराम से चुपचाप बर्दाश्त करके रहता है। लेकिन सर ऐसे कुछ देर चलते रहता है, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद अचानक बहुत रात हो जाता है, 12-1-2 बजने वाला है, रात होने वाला है सर। तो जब रात होता है तो इसके फील्ड है सर, फील्ड में कुछ एनिमल आ जाते हैं, मतलब खेत नहीं है, यहाँ पे कुछ फसल लगा हुआ है, ओके, कुछ फसल लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ जानवर रात में आ जाएगा, रात में जानवर आ जाएगा। तो यहाँ पे जबरा को, क्यों कुत्ते लोग बहुत जल्दी सुन लेते हैं, सुनने का शक्ति बहुत ज़्यादा रहता है, तुरंत जग जाता है। यहाँ पे जबरा सोया हुआ है, तुरंत ये जग गया सर। जगने के बाद एकदम कहाँ दौड़ जाता है खेत में, देखता है मकान मालिक, सॉरी ये हल्कू देखता है कि मेरा जबरा जा रहा है कहाँ पे, खेत में जा रहा है जानवर को भगाने के लिए, क्योंकि इसके खेत में कुछ नीलगाय घुस जाते हैं। तो इसको लगता है कि मेरा जबरा बहुत मजबूत है, ताकतवर है, नहीं सब नीलगाय को मार के भगा देगा, मतलब सबको भगा के ही वापस आएगा, हमको टेंशन लेना नहीं है। जबरा गया है तो हम काहे टेंशन लेंगे, जबरा सबको संभाल लेगा। लेकिन सर क्या होता है, जबरा यहाँ से जाता है कहाँ पे, उन लोग को भगाने के लिए, लेकिन जंगल पड़ जाता है, उसका खेत कहाँ पे है, जंगल में है। मतलब भगाते भगाते नीलगाय को जबरा पहुँच गया जंगल में, जंगल में पहुँच गया। जंगल में और भी जानवर रहते हैं, इन्हें देखा क्या कि वहाँ नीलगाय लोग घेर लिया और जबरा को क्या करते हैं, मार देते हैं। यानी जबरा क्या करता है सिर्फ वहाँ पे मारा गया है, यानी जबरा जिंदा अब नहीं है। तो बहुत देरी होता है सर, तब ये उठेगा वहाँ से, नहीं अब यहाँ से उठेगा, यहाँ से हल्कू, और उठ के कहाँ जाएगा, आगे की ओर देखता है कि आखिर मेरा जबरा कहाँ गया है। मतलब आगे की ओर जा रहा है कौन सर, हल्कू, अपने दोस्त अपने फ्रेंड जबरा को ढूंढने, कि आखिर जबरा अभी तक आया क्यों नहीं है, 1 घंटा हो गया, नहीं अब तक तुझे आ जाना चाहिए था। लेकिन सर ये आता नहीं है, तो इसका चिंता होने लगता है, टेंशन होने लगता है कि मेरा दोस्त अभी कहाँ गया है। तो जैसे सर जंगल की ओर बढ़ेगा तो देखेगा क्या कि वहाँ पे कुछ कटर कटर की आवाज़ आ रहा है, मतलब कुछ चीज़ को टेंशन हो गया, आखिर क्या है कटर कटर का आवाज़। तो नज़दीक और जाता है सर, तो देखता है क्या वहाँ पे कि मेरा जबरा वहाँ पे मारा गया है, और उसे कुछ जानवर लोमड़ी वगैरह क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं इसका हड्डियों को। उस टाइम देखता है सर ये कौन, हल्कू। तो हल्कू बहुत ही गुस्सा होता है अपने आप पर, बहुत ही बेचारा, इसको क्या आ रहा है, रोना आता है एक तरह से, क्योंकि जबरा इसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, क्योंकि इतना ठंडा रहने के बावजूद भी अपने मालिक के साथ आया खेत पे, नहीं तो इसको बहुत रोना आता है कि जबरा आज मेरे चलते मारा गया है। तो यहाँ से जबरा की अस्थियाँ को उठाकर सर लाता है वहाँ पे, और मतलब अब उठाने की कोशिश करता है, बहुत रोता है, ऐ मेरा दोस्त लौट के आना। अब लौट कर कहाँ से आएगा, पापी है ये, मरवा दिया कौन, हल्कू। यानी हल्कू के चलते में सर इसका अच्छा सा दोस्त, घर का फैमिली जो था कौन, जबरा, वो भी सर मारा चला गया। जैसे सुबह होता है मॉर्निंग में सर, जैसे ही मॉर्निंग में सुबह होता है तो क्या होता है, इसकी पत्नी आएगी फिर मुन्नी देखती है कि हमारा जबरा क्या है, मर गया है, और हमारा फसल भी क्या हो गया, सबका सब नीलगाय
चर गया है, मेरा पूरा फसल डिस्ट्रॉय कर दिया। कौन? नीलगाय। एग्ज़ाम में पूछता है हल्कू फील्ड वाज डिस्ट्रॉय बाय, हल्कू का फील्ड खेत डिस्ट्रॉय कौन किया था? सम नीलगाय। तो इसका देखती है मुन्नी बेचारी कि एक तो हम पिछला साल कंबल नहीं ले पाए, 3 रुपया हम मतलब जुगाड़ नहीं कर पाए थे, इस बार भी फसल ख़त्म हो गया है, यानी सबके सब दोस्ती कौन है? हल्कू है। यदि हल्कू आज टेंट फार्मिंग नहीं करता, मतलब है कि लेबर की तरह काम करता, तो आज मेरे पास जबरा भी रहता और मेरे पास क्या रहता? मेरे पास कंबल भी रहता है आज। यानी कंबल नहीं था तब तो आप मतलब सो गए हमेशा और जबरा को छोड़ दिया और जबरा भी मर गया। तो यहाँ बहुत गुस्सा होती है और उसी टाइम से हल्कू आज से भाड़े की खेती करना छोड़ देता है। ठीक है सर, तो ये आपका समरी था, हम पूरा इसको कंप्लीट करवा दिए। अगले वीडियो में से हम लेकर चलेंगे लेसन 2